प्यार। क्या है प्यार? प्यार एक ऐसी बला का नाम है जिसे हासिल करने के लिए लोग हद से गुजर जाते हैं। प्यार को हासिल करने के लिए आम लोगों की तरह ही फिल्मी सितारे भी किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म जगत में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिन्होंने फिल्मों में तो साथ काम किया ही है और साथ काम करते प्यार होने के बाद एक दूसरे के जीवन साथी भी बन गए हैं। इन जोड़ियों में काफी सारे नाम हैं। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी, रणवीर सिंह, दीपिका जैसे बहुत सारे सितारे शामिल हैं। फिल्मी सितारों की जोड़ियां धर्मेंद्र और हेमामालिनी की जोड़ी भी काफी मशहूर है और दोनों सितारों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। गाइस, धर्मेंद्र और हेमामालिनी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बेहद सफल रही, लेकिन जब बात हकीकत की करें तो एक होने के लिए इन दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाइस, जोड़ी एक होने में कई दिक्कतें आई थी। इनकी शादी में तो बड़ी दिक्कत थी। पहली हेमा के पिता और दूसरी ये कि धर्मेंद्र की पहले से शादी हो चुकी थी। 1973 में जब हेमामालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद वो काफी अकेली हो गई। धर्मेंद्र से उनका अकेलापन देखा नहीं गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र के सामने अब एक परेशानी थी कि वो पहले से शादीशुदा थे और कानूनी तौर पर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया गाइस और फिर निकाह कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान किया था और हेमामालिनी आयशा भी बनी थी और इस तरह दोनों के प्यार की जीत हुई और उनको अपनी मंजिल मिल गई। गाइस, तो गाइस चलिए धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता गाइस धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमाघर में सुनैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना कैरियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी। इस फिल्म देखने गाइस बता दें, ये फिल्म देखने के लिए धर्मेंद्र को मीलों पैदल जाना पड़ता था और जब उनको कोई राह दिखाई दी, जब उनको पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका में नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रभावशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु ये बातों महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। गाइस, बहुत स्ट्रगल किया है धर्मेंद्र ने। कई बार तो वो सिर्फ चने खाकर और पार्क में बेंच पर या रेलवे स्टेशन पर बेंच पर सो जाया करते थे। रात में फिल्म निर्माताओं के दफ्तर के उन्होंने इतने चक्कर काटे कि जो दिल लगी पिक्चर देखने के लिए वो पैदल चले थे, उससे भी 4 गुना उनको पैदल चलना पड़ा और पैसे भी नहीं बचे और इतना भी पैसा उनके पास नहीं था जो अपना पेट भर सके। यहाँ तक कि एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम पहुंचे जहाँ टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसब गोल का पैकेट रखा हुआ था गाइस, और उनको इतनी भूख लगी हुई थी, अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने और कुछ नहीं तो इसब गोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, अब इन्हें सिर्फ खाने की जरूरत है, भोजन चाहिए इनको। आपको बता दे गाइस, अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तो तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत की। हिंगरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले सिर्फ नाम को ही पैसा लिया गाइस। और एक बार माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी फिल्मों के साथ जो उन्होंने काम करना शुरू किया, तो कोई भी नामी हीरोइन ऐसी नहीं थी जिसके साथ धर्मेंद्र ने काम नहीं किया। धर्मेंद्र जी का डील डोल ही ऐसा था, पहलवानों जैसा, कि जिसको देखकर निर्माता उन्हें खुद ही अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्साहित रहते थे और उन्हें कई बार कहते भी थे अभिनय छोड़कर अखाड़े जाने की कोशिश करो, और कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ, हंसी हंसी में ही सही। गाइस, फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। इसमें उन्होंने शॉर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया था गाइस, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी बेहद झेलनी पड़ी थी। और फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान एक बार फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी इतनी नजदीकियां हुई कि मीना कुमारी के साथ साथ रहते हुए वो शायरी करना भी सीख गए और उसका शौक भी उनको हो गया और उन्होंने काफी सारे शेर भी याद कर लिए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए
क्योंकि धर्मेंद्र प्यार करने लगे थे मीना कुमारी से। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया था और ये कहा जाता है मीडिया के अनुसार कि उनकी खुन्नस थी और जानबूझकर ही उन्होंने धर्मेंद्र से बदला लिया था। गाइस, धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में हम जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने कई ऐसी पिक्चर की हैं जिसमें उन्होंने कॉमेडी की है, रोमांस किया है। और गाइस, इतिहास की बात करें हिंदी फिल्मों की तो सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक जाने माने हीरो माने जाते हैं। गाइस, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी सेहत है, उनका चेहरा है, उसकी चमक को देखकर एक बार महान अभिनेता दिलीप कुमार ने कहा भी था कि अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी मैं शख्सियत पाना चाहता हूँ। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत भी करते हैं और वे उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानते थे और मानते हैं गाइस, और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। गाइस, बात करें गोविंदा फिल्म, अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक फोटो दिया धर्मेंद्र को, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका फोटो भी प्रेग्नेंट लेडी देखती है उसका बच्चा उसी पर जाता है। और उन्होंने भी यही किया और सोचा कि धर्मेंद्र की तरह ही खूबसूरत हो। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। गाइस, ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होता था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। गाइस, सभी लोग जानते हैं। ठीक होने के बाद सबसे पहले उन्हें जो फोन आया वो धर्मेंद्र जी का था। गाइस, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं याद रखने की गाइस, जो कि धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई हैं। और सलमान खान के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके प्रिय हीरो धर्मेंद्र ही हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह ही हुआ करते थे। बट सलमान ने अभी तक शादी नहीं की और धर्मेंद्र जी ने 2 बार कर ली। और सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक भी पैसा नहीं लिया था। गाइस, फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें। गाइस, आपको बता दें गाइस, 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और वे विजयी भी हुए थे। गाइस, धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से हमेशा से दूर रखा। वो मीडिया में कभी भी सामने नहीं आती हैं। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है और दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। गाइस, लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म धीम गर्ल को दिल दे ही बैठे थे। और उस समय आपको बता दें गाइस, संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी हेमा मालिनी जी के पीछे थे, लेकिन इन सबको पछाड़कर धर्मेंद्र जी ने बाजी मार ली थी, कुछ झूठ कुछ सच बोल करके, और हेमा को अपना बना लिया था। और कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा वो शादी करने ही वाले थे, तभी धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को बता दिया जो कि शोभा है और वो वहां पर पहुंच गई। इस प्रकार से जितेंद्र की तो शादी नहीं हुई हेमा मालिनी से, बट धर्मेंद्र जी ने इस पर अपना फायदा कर लिया। आपको बता दें गाइस, जब शोले में वो ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल करें। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हमेशा हेमा मालिनी के पास रहना चाहते हैं, उनका हीरो बनना चाहते हैं। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। गाइस, शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा उनका वक्त बिताए वो, और वो स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे दे दिया करते थे। ऐसे थे धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन भी किया है, जैसे कि आपको ऊपर बताया है गाइस। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है। गाइस, धर्मेंद्र ने अपने लंबे कैरियर में काफी सारे निर्देशकों के साथ भी काम किया, जिनमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल हैं। गाइस, धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। गाइस, आपको बता दें गाइस, 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा।
पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां विजयता और अजीता हैं तथा 2 बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल हैं। दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां ईशा और आहना हैं। बॉबी देओल ने तो अपने एक बेटे का नाम धर्म ही रखा हुआ है गाइस। 4 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जी का नामांकन हुआ था, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार हासिल नहीं हुआ गाइस। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिला नहीं। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्मेंद्र को गुस्सा बहुत जल्दी आता है गाइस, और उनके गुस्से के कई किस्से प्रचलित हैं। जितनी जल्दी वे गुस्सा होते हैं और उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है गाइस। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं आगे थे। सन्नी की हीरोइन अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जयप्रदा के भी वो हीरो थे गाइस। मल्टी स्टारर फिल्म से धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया और तमाम स्टार्स के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की है गाइस आपको बता दें 70 के दशक में वो सबसे ज्यादा महंगे एक्टर्स में से एक थे गाइस। शालीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों के बुरी तरह फ्लैप होने पर धर्मेंद्र का करियर खत्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की गाइस। और एक रिसर्च के अनुसार हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र का नंबर 4 है गाइस। 1987 में 52 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से की 7 सफल रही। गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही बंद हो गई थी गाइस। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई हिट दी हैं और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों प्रशंसकों को अपनी फिल्मों से काफी एंटरटेनमेंट किया है गाइस। शराब धर्मेंद्र की कमजोरी रही है और शराब को लेकर उनके कई किस्से हैं गाइस। धर्मेंद्र ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है। जब आलोचना बेटे सन्नी देओल तक पहुंची तो धर्मेंद्र ने ऐसी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया गाइस। अपने दोनों बेटों सन्नी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। परिवार और एकता की मिसाल है ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी भी दरार नहीं हो सकती। सॉरी गाइस। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपने यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया है। यहाँ पर एक बात शेयर करनी और जरूरी है गाइस। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी का जो संयोग था, बस वो संयोग था, नहीं तो हेमा मालिनी की जो माँ थी और पिता थे, उनको धर्मेंद्र जी के साथ रिश्ता हेमा मालिनी का अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा थे गाइस। और जब हेमा और जितेंद्र की शादी हो रही थी, जब उस विवाह स्थल पर जहाँ की विवाह होना था धर्मेंद्र जी जा पहुंचे, तो इन्हें हेमा मालिनी के फादर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाहर चलता कर दिया। और फिर जब इनको और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो ये जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर के आ गए, जिसकी वजह से जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी टूट गई और शादी इनसे हो गई गाइस, बाय चांस कह सकते हैं इसको। और धर्मेंद्र जी ने इसके लिए काफी तिगड़ी भी जमाई, क्योंकि संजीव कुमार साहब भी हेमा मालिनी के पीछे दीवाने थे। वो भी चाहते थे कि हेमा मालिनी के साथ उनकी शादी हो। तो इस प्रकार हेमा ड्रीम गर्ल तो थी खाली धर्मेंद्र जी की ही नहीं, संजीव कुमार। तो गाइज इतने कम शब्दों में और एक वीडियो में तो धर्मेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो नहीं हम बता सकते। एक वीडियो और बनाना पड़ेगा धर्मेंद्र जी के बारे में, क्योंकि उनकी खूबियां, उनकी कहानियां, उनके किस्से एक वीडियो में नहीं आ सकते। वैसे तो इतने शब्द नहीं है हमारे साथ कि उनको हम बयां कर सकें, किंतु कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उनके जो 4 दामाद हैं और उनकी कहानी है जो प्रकाश कौर जी के साथ और हेमा मालिनी जी के साथ हैं वो शेयर करेंगे, और उनके स्ट्रगल के बारे में भी और कुछ खास बात करेंगे गाइज। तो लेती हूँ गाइज आपसे विदा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार गाइज।